दोस्तों आज हम बात करेंगे HLE ग्लासकोट लिमिटेड स्टॉक के बारे में। आई नो ये स्टॉक आपको गिरावट में नहीं मिल रहा और मैं जो गिरावट में होते हैं स्टॉक उससे रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो गिरावट में नहीं है स्टॉक वो नहीं खरीदना। ठीक है, ऐसा नहीं करना होता। कभी कभी स्टॉक नहीं गिरते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो स्टॉक खरीदोगे नहीं। ठीक है, अच्छी बात है अगर आप गिरावट में स्टॉक खरीदते हो, उससे रिलेटेड मैं वीडियो लाता रहता हूँ। जो भी अभी तक जितने भी गिरावट हो चुके हैं जिन स्टॉक के रिलेटेड मैंने वो कवर कर दिया, ऑल ओवर मैंने सारी वीडियोस बना चुका हूँ जो इस टाइम में अभी गिरावट में है। जिन्होंने नहीं देखी ऊपर मतलब आई बटन में भी दे दूंगा और मेरी वीडियो लिस्ट में भी देख लेना, क्योंकि 5 से ज़्यादा मैं आई बटन में नहीं लगा सकता वीडियो। तो अभी तक जितने भी गिरावट हो चुके हैं स्टॉक, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो जो गिरावट में है स्टॉक इस टाइम पे और अच्छे स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, फंडामेंटल वेल स्ट्रॉन्ग है, वो अभी इस टाइम पे गिरावट में जो है उसकी लिस्ट आपको मेरे वीडियो लिस्ट में मिल जाएगी। वहाँ पर आप देख लेना, एक एक स्टॉक करके मैंने कवर करके रखे हुए हैं, आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, गिरावट में खरीदोगे तो अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। बट अभी HLE ग्लासकोट की बात करें, ये स्टॉक मैंने इसलिए सुगेस्ट किया हूँ क्योंकि इसके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं और एक तरीके से ये मोनोपोली भी क्रिएट करता है। मोनोपोली मतलब इस तरीके से कि इसको compete करने वाला बहुत कम है, बहुत कम बिजनेस है। तो इसके आप रिटर्न्स देखोगे तो 6 मंथ में देख लो 210% की रिटर्न है। 6 महीने में डबल से 2 गुना पैसा कर दिया इसने। रिटर्न के मामले में तो मैं कहता हूँ बहुत ही मतलब आग की तरह रिटर्न देता है। अभी जनवरी से देखें तो जनवरी से अभी तक अक्टूबर के रिटर्न देखोगे तो 393% के रिटर्न है। अगर आप एक साल में देखते हो, एक साल में 443% के रिटर्न है। मतलब इतने खतरनाक रिटर्न देते हैं। तो रिटर्न के मामले में तो मैं कहता हूँ HLE ग्लासकोट तो बहुत खतरनाक रिटर्न देता है और 5 साल में आप देखोगे 5700% के रिटर्न है और मैक्सिमम आप रिटर्न देखोगे 80,724% के रिटर्न है। और ये मैं BSE का चार्ट खोला हूँ। ठीक है, BSE का चार्ट खोला हूँ। इसका जो कंपनी का प्राइस आया था 2006 में मार्केट में लिस्ट हुई थी 9 रुपये में, 9 रुपये में लिस्ट हुई थी। अब इसका प्राइस देख लो 7,355 का हो चुका है। तो ऐसा ही होता है, अच्छी कंपनियां बढ़ती ही रहती हैं अगर उनमें इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल्स ग्रोथ लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो जब तक इसके सेल्स ग्रोथ रेवेन्यू जनरेट कर ही जा रहा था इसका शेयर का दाम बढ़ता ही रहेगा। तो काफ़ी बढ़िया स्टॉक है, इसलिए मैंने आपको सुजेस्ट किया हूँ। ये आप ये मत सोचो कि गिरावट में खरीदना, गिरावट का पता नहीं दोस्तों कब आएगा कब नहीं। बट आप SIP मोड में इन्वेस्ट कर सकते हो अच्छी कंपनीज में, लाइक DMart में आप SIP मोड में कर सकते हो। जिस प्राइस में चाहो तब खरीद सकते हो। IRCTC भी अभी अब ऐसा नहीं है कि वो भाग रहा है तो आप खरीदोगे नहीं। अभी चलो ठीक है, जिनके पास काफ़ी महंगा हो चुका है तो आप अभी खरीद नहीं सकते, बट थोड़ा बहुत उसमें अभी भी अमाउंट लगा सकते हो ब्रेकआउट होने से पहले जब एक ही रेंज पे घूम रहा होता है ना। तो जैसे IRCTC आपको 5,000 के लाइन पे आपको मिल रहा था इन्वेस्ट करने को। ठीक है, 5,000 के टाइम पे अगर आप इन्वेस्ट कर देते अभी वो काफ़ी 300-400 आपको प्रॉफिट हो जाता IRCTC में। DMart में भी नहीं आप खरीद पा रहे क्योंकि वो ऊपर ही ऊपर जा रहा है। वो लो बीटा वाले स्टॉक है दोस्तों, नहीं गिरते इतनी आसानी से। 3-4% मुश्किल से कभी ना कभी गिरेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं गिरते। तो आप जब भी मौका मिले आप SIP मोड में उस टाइम पे इन्वेस्ट कर दिया करो जब एक ही रेंज में चल रहा हो या 2 या 3% नीचे गिर जाए। क्योंकि DMart के लिए कोई रीज़न चाहिए, DMart जब गिरेगा ना कोई रीज़न चाहिए, तगड़ा रीज़न, तब जाके वो गिरते हैं स्टॉक। काफ़ी फंडामेंटल वेल स्ट्रॉन्ग है, इतनी आसानी से वो गिरते ही नहीं है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ DMart हो गया, TCS हो गया, एस्ट्रल पाइप हो गया, ये SIP करने वाले स्टॉक है। इस पर आप मंथ टू मंथ अपने इनकम मैक्सिमम लोग जो वही लोग हैं जो इनकम मंथली इनकम जो आती है उसके अपने बजट के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, वो अपने SIP मोड चालू रख सकते हैं ऐसे स्टॉक में। अगर बाई चांस गिरावट होती भी है ऐसे स्टॉक में तो आप और ज़्यादा माल खरीद सकते हो। अगर कभी ना कभी 10-15% गिर जाता है, करेक्शन आ जाती है, अच्छे स्टॉक में भी आ जाती है, लाइक अभी TCS गिरा हुआ 8-9%, तो अभी आप ज़्यादा स्टॉक खरीद सकते हो। बाकी अपना SIP मोड जारी रखो। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो। ठीक है, टेंशन फ्री वाले इन्वेस्टमेंट होगी ये। जो लार्ज कैप कंपनी होगी, अच्छी कंपनी होगी, उसमें अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो इस तरीके से तो आप अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो हम बात करते हैं HLE ग्लासकोट, इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप वेट मत करो, मार्केट को ट्रैक मत करो कि कब मार्केट गिरेगा तब इन्वेस्ट करें। ठीक है, और कभी गिर भी सकता है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई नहीं बता सकता मार्केट कब गिरेगी और कब ऊपर जाएगी। देखते देखते कितना 18-19-20 हज़ार, निफ्टी 20 हज़ार तक आराम से पहुंच जाएगा, निफ्टी 50। ठीक है, बुल मार्केट चल रहा है। ठीक है, आराम से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छी गंदी से गंदी कंपनी भी आजकल रिटर्न बना के दे रही है। अभी बुल मार्केट है, जब फेयर आएगा ना तब देखना सिर्फ आपको अच्छी कंपनी ही आपको बचा के रखेगी। जो बेकार कंपनी जिसके फंडामेंटल वीक है ना, जब फेयर आएगा ना, जब मार्केट में गिरावट होगी, जब फेयर जोन आएगा तब आप देखना कैसे मार्केट नीचे गिरती है। तब बेकार स्टॉक बुरी तरह पिटेंगे और आपको वही बचा के रखेंगे जो फंडामेंटल वेल स्ट्रॉन्ग होंगे, अच्छे स्टॉक होंगे, लार्ज कैप होंगे।
इसलिए मैं आपको कहता हूँ अच्छी कंपनी बने रहो। हमारा सीधा फंडा होता है इन्वेस्टर का, अच्छी कंपनी बनना है, बस इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देना है। बाकी मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए आपको कोई लेना देना नहीं है, आपने लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिया बस। अपने डी में अपने जो स्टॉक में प्रॉफिट बुक तब करना जब आपको पैसों की ज़रूरत हो, ऐसे नहीं करना। पैसों की ज़रूरत होगी तब आप प्रॉफिट बुक करें, कोई रीज़न होना चाहिए प्रॉफिट बुक करने का, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दो बस, अब ऐसे करना है, ठीक है। आगे एक्चुअली ग्लास कोड के बारे में आते हैं। मैंने आपको रिटर्न्स बता दिया, रिटर्न्स के मामले में ये किसी से कम नहीं है एक्चुअली ग्लास कोड। और पहले ही बता दूँ स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों, काफ़ी अच्छा पोटेंशियल, अभी लार्ज कैप कंपनी बननी है इसने, तब तक आप कितना पैसा कमा लोगे खुद अंदाज़ा लगा लो। अभी मिड कैप में भी जाना, लार्ज कैप में भी जाना, अभी तो सिर्फ स्मॉल कैप में है ये। इसके फंडामेंटल की ओर बढ़ते हैं। आपको फंडामेंटल आपने अच्छे से एनालिसिस कर लिया ना, फिर आपको पता लग जाए कि हाँ कंपनी लेनी चाहिए कि नहीं। तो मेन चीज़ आपको बतानी थी ये, इट मार्केट लीडर विद 60%, मतलब मार्केट लीडर है 60%, इसने पूरा मार्केट कैप्चर करके रखा हो। इसलिए मैं आपको कह रहा था एक तरीके से ये मोनोपोली क्रिएट करता है, तो आपको इन फ्यूचर काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। ये कंपनी करती है काम मैन्युफैक्चर इन सेल्स इन ग्लास लाइन इक्विपमेंट एंड फिल्टर ड्राइड इक्विपमेंट वेरियस इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। हर कंट्री में थोड़ा थोड़ा इन्होंने अपना योगदान दे के रखा हुआ है, मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट अपने तरीके से ये करती होंगी। तो मार्केट लीडर है, 60% इन्होंने कैप्चर करके रखा हुआ है। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। जो कंपनी जिसका मार्केट कैप्चर ज़्यादा है, जैसे कैम्प्स का, उसने भी 70% कैप्चर करके रखा हुआ है, वो कंपनी इन फ्यूचर आपको ग्रोथ दे सकती है। इसलिए ये 60-70% अगर उन्होंने कैप्चर करके रखा होता तो वो कंपनी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो आपको इसका मार्केट कैप देखोगे 9,982 करोड़ का मार्केट कैप है। कितनी छोटी कंपनी है ये, स्मॉल कैप कंपनी है। और करंट प्राइस चल रहा है 7,310। आपको ये महंगी ही मिलेगी, अच्छे स्टॉक महंगे ही होते हैं, मैंने बार बार ये बोलता हूँ। इसलिए प्राइस पर ध्यान मत दो, बिजनेस पे ध्यान दो। अगर बिजनेस में अगर आपने एक बार ध्यान दे दिया ना, कितना अच्छा ग्लास कोड में, मतलब एक्चुअली ग्लास कोड है, ग्लास बनाता है, मोनोपोली एक तरीके से क्रिएट करता है, 60% मार्केट कैप्चर है। हम भी फंडामेंटल भी अभी एनालिसिस करने वाले हैं, तो अगर आप और आगे देखोगे फिर अच्छे से समझ पाओगे। पीई की बात करें 165 का पीई है, बुक वैल्यू की बात करें 125 है, डिविडेंड देता है 0.05, आरओसी आरओई काफ़ी बढ़िया 40.9, 41.4। तो फेस वैल्यू आप 10 का लगा लो, ये स्प्लिट भी दे सकता है आने वाले टाइम में। तो मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने सेल्स ग्रोथ देखनी। 2010 से लेकर 2021 तक की सेल्स ग्रोथ देखोगे, 45 से शुरू हुआ था, फिर 53, 70, 76, 77, 88, इसी तरीके से इंक्रीज करके 2021 में क्या गजब के सेल्स ग्रोथ हुए, 337, फिर इसने लगातार इंक्रीज किया, अब ये बढ़कर 421 हो चुका है और आगे अब बढ़ रहा है 463 की तरफ। नेक्स्ट ईयर ये 500 तकरीबन जा सकता है आराम से। तो अगर हम इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, 6, 8, 9, 10, 11, मतलब कहाँ से 6 से शुरू हुआ था, अब ये बढ़कर आप देख पा रहे हो 80 हो चुकी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और आगे बढ़ रहा है 87 तक, अभी तक के 87 है। आने वाले टाइम में ईयर में ये आराम से 90, 95, 100 तक भी आराम से पहुँच सकता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, देखो 2 से शुरू हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ, अब ये बढ़कर अब 52 हो चुका है, आगे ये 60 की तरफ जा रहा है। तो EPS अर्निंग पर शेयर रेशो भी देखोगे क्या इंक्रीज़ किया, ये देखो कहाँ 5.42 था, अब ये बढ़कर ये देखो 45.93 अब तक के हैं EPS इसके। 2021 तक देखोगे 40.04 है, तो लगातार इंक्रीज़ कर रहा है। ईयर टू ईयर परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है इसका। सेल्स ग्रोथ की बात कर ले, चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर ले, नेट प्रॉफिट की बात कर ले, काफ़ी अच्छा स्मॉल कैप के हिसाब से मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। तो रिजर्व्स देखेंगे हम 2010 से लेकर 2021 तक, आप देख पा रहे हो 10, 11, 13, 15, 18, 19 लगातार इंक्रीज़ किया, अब ये बढ़कर 140 हो चुका है। और कर्जा 74 ले रखा है, बिल्कुल ना के बराबर। अगर वो कर्जा ले रही है और बिज़नेस अच्छा खासा चल रहा है, हमें इन्वेस्टर को पैसा मिल रहा है, तो कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि बिज़नेस बढ़ाने के लिए कभी कभी कर्जा लेना पड़ता है, बट बिज़नेस भी बढ़ना चाहिए, सेल्स ग्रोथ बढ़ना चाहिए, तभी कर्जा लेने की कोई बात बनती है। अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग आपने देखी होगी यहाँ पर 71.32 है। आपने एक और बात नोटिस करी होगी, सितंबर 2019 में इनकी होल्डिंग 50.25 था, फिर दिसंबर 2019 में इन्होंने अचानक अपनी होल्डिंग इंक्रीज करके 74.25 कर दी, मतलब इतनी ज़्यादा होल्डिंग बढ़ा दी इन्होंने 25% के तकरीबन। तो आपको मैंने मतलब रिटर्न्स दिखा दिए हैं पिछले एक साल से कितने खतरनाक है, मतलब 4 गुना पैसा कर दिया, 400% की रिटर्न है। और आप खुद ही हिसाब लगा लो सबसे ज़्यादा पैसा किसने कमाए होंगे, प्रमोटर ने। तो अगर हम FI की बात करें 3.67 है, FI अपनी होल्डिंग बढ़ाते जा रही है। पहले तो 0 था, यहाँ पर 000, फिर उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी, देखो लगातार बढ़ाती जा रही है। काफ़ी पॉजिटिव साइन इसके सब जगह नज़र आ रहे हैं। अगर हम DI की बात करें, इन्होंने अपनी 0.85 था, फिर ये 0.86 होगी। आने वाले टाइम में इन्होंने भी अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। तो जो पब्लिक की बात करें 24.14 है। तो सब कुछ आप देखोगे तो सब कुछ प्लस पॉइंट आपको नज़र आ रहा है।
बिजनेस काफ़ी अच्छा खासा है, ग्लास कोट में काम करता है, ग्लासेस बनाता है और 60% मार्केट कैप्चर करता है। फंडामेंटल वाइज आपको मैंने सब आपको बता दिया। सेल्स ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं है, लगातार ईयर टू ईयर इंक्रीज कर रही है, परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। नेट प्रॉफिट की बात कर लें, चाहे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लें, रिजल्ट्स ईयर टू ईयर इंक्रीज कर रहे हैं, काफ़ी प्लस पॉइंट है। प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, DIFI इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस कंपनी में, और रिटर्न्स तो बहुत अच्छे बन ही रहे हैं। तो आने वाले टाइम में ये देखना 10,000 भी आराम से जा सकता है, आराम से जाएगा। ऐसी कंपनियां ही जाती हैं। अगर आप स्मॉल कैप में कोई कंपनियां ढूंढते हो ना, तो आप ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट जरूर किया करो। मानता हूँ थोड़ा महंगा होता है स्मॉल कैप कंपनी, ऊपर से इतनी महंगी, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल होता है। ये अभी लार्ज कैप बननी है, तो आप खुद ही सोचो कितना रिटर्न आगे दे सकता है। 10 साल में इसने तकरीबन बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दिए हैं। आपको मैंने रिटर्न्स पहले ही ऑलरेडी आपको चार्ट में दिखा दिए हैं। तो रिटर्न्स के मामले में एक्चुअली ग्लासकोट किसी से कम नहीं, रिटर्न्स आपको 100% बना के देगा। कंपनी काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। आप इसमें इन्वेस्ट करके रखोगे फॉर अ लॉन्ग टर्म, आप अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर